ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बटन वो करना चालू बंद माइक की। हाँ पर वापिस करो। हाँ हाँ। सुदृष्टि तरंगी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी चर्चा यहाँ तपादी में हेगे के अंतर्गत भोजन पान के संबंध में हुई थी। 4 प्रकार की शुद्धता अशुद्धता की बात हुई थी। द्रव्य से शुद्धता, क्षेत्र से शुद्धता, काल से शुद्धता और भाव से शुद्धता, और इसी प्रकार 4 प्रकार की अशुद्धता भी बताई थी। अब उसके आगे का प्रकरण पेज नंबर 181 181 वचनों में गे हे उपाधि। पहले भोजन मान में कहा, अब यहाँ वचन के संबंध में कहते हैं। समस्त प्रकार के शुभाशुभ वचनों को जानना ज्ञेय है। शुभ अशुभ वचनों को जानना तो ज्ञेय हुआ। और ज्ञेय के 2 भेद हो गए, पहले भी ऐसे किए, उपादेय वचन और हे वचन ने त्यागने योग्य वचन। ज्ञेय तो दोनों हो गए, जानने योग्य हैं सचमुच तो भगवान तो जानते ही हैं, न उनके लिए उपादेय है न उनके लिए है। अपनी दृष्टि से यहाँ भेद कर दिए हैं, उपादेय वचन और हे वचन। भगवान के वचन भी नहीं है और उनको हे उपादेय नहीं, उनके लिए तो सब गे ही गे हैं। अपने लिए तो है, हाँ अपना भी अभी व्यवहार सचमुच तो अपने लिए भी गे हैं। अपने लिए भी क्या है, गे ही, जानने योग्य है, ज्यादा कुछ करना ही है, न उपादेय बना न हे बना। पर व्यवहारिकता में तो उपादेय गे हे बना तो है, उसकी बात चल रही है, अभी आचरण की बात चल रही है, तो उसमें तो ये बात आएगी। उपादेय वचन क्या है? जो अन्य जीवों को सुखदायक हैं, दया सहित हैं, क्रोध, मान, कुटिलता, लोभ, इन 4 कसाय रहित हैं, धर्म बुद्धि सहित है, दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत आदि महान पुरुषों की चर्चा सहित हैं, धर्म, उत्सव वचन, विनय वचन, शांति भाव सहित हित वचन, सौम्यता सहित प्रिय वचन इत्यादि जिन आज्ञा सहित सत्य, हित मित प्रिय वचन उपादेय वचन है। कि कौन से हित मित प्रिय वचन है भाई? तो ये सारे वचन जो अन्य जीवों को सुखदायक हो, सुख प्रदान करने वाले हो, सामने को तकलीफ देने वाले नहीं। सामने को अपन वचन बोले तो सामने वाले को सुख प्रदान करते हो। फिर बताया 4 प्रकार के जो कसाय उससे रहित की बात आई। क्रोध, मान, माया, कुटिलता, लोभ, इन 4 कसाय से रहित होने चाहिए वचन। दया सहित होने चाहिए वचन। बात करें तो ऐसे अदया वाले शब्द नहीं कहें, दया वाले वचन हो।
फिर लिखा धर्म बुद्धि सहित है। जो वचन बोले उसमें धर्म बुद्धि होनी चाहिए, पाप बुद्धि नहीं। दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत आदि महान पुरुषों की चर्चा सहित हो। जो अपन चर्चा करें उन चर्चा में, उन बात में, उन वचनों में दान की बात हो, पूजा की बात हो, शील की बात हो, संयम की बात हो, तप की बात हो, व्रत की बात हो, महापुरुषों ने कैसे दया पाली, कैसे उन्होंने पूजा की, कैसे उनके शील संयम था, तप व्रत थे, उनकी चर्चा करें। जिन लोगों ने ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए हैं उनके लिए उनकी बात हो, उन वचनों में उनकी चर्चा, ना पुराण हो, पुराण पुरुषों की चर्चा हो। धर्म उत्सव वचन हो, विनय के वचन होने चाहिए, शांति भाव सहित वचन होने चाहिए, सौम्यता सहित प्रिय वचन होने चाहिए। जिन आज्ञा सहित सत्य हित मित प्रिय वचन उपादे हैं, जिन आज्ञा सहित हो, हित मित प्रिय वचन हो हमारा, ऐसे वचन होने चाहिए, तो वे वचन उपादे कहलाते हैं। तो हे वचन क्या है फिर? इससे विपरीत समझ लो। क्रोध वचन, मान माया लोभ वचन, सप्त व्यसन रूप वचन, पाप पोषण रूप झूठ वचन है। ये इस झूठ के भी 4 भेद है वापस। तो कहते क्रोध युक्त वचन हो, मान माया लोभ वचन, ये सब कैसे झूठ के खाते में जाते हैं। ये ही है, क्रोध वाली बात हो, मान की बात हो, माया की बात हो, लोभ की बात हो, ऐसे इस युक्त वचन है तो वे सब क्या है? छोड़ने योग्य हैं। सप्त व्यसन रूप वचन, जिन वचनों में सप्त व्यसन की बात कही गई हो, करने की बात कही गई हो, छोड़ने की बात नहीं, जिसमें सप्त व्यसन का सेवन करने की बात कही गई हो, वे वचन छोड़ने योग्य हैं। पाप पोषण रूप जो भी वचन कहे गए हों, झूठ वचन जो कहे गए हों, वे सब है ही है, छोड़ने योग्य हैं। झूठ के 4 भेद उसे कहते हैं किसी दूसरे की क्षति वस्तु, उपस्थित वस्तु को अक्षति अनुपस्थित कहना। पहला झूठ क्या है? दूसरों की वस्तु है और उसको ना कहना। दूसरा, जो वस्तु न उसे उपस्थित कहना, ये भी झूठ है। पहले था है और नहीं कहना, अब नहीं और है कहना, दूसरा झूठ हो गया। तीसरा, कोई वस्तु थी तो कुछ और ही तथा उसे और कुछ कहना भी झूठ है। वस्तु कुछ और थी, का कुछ और। चौथा, जिन आज्ञा रहित परमार्थता से रहित वचन भी झूठ है। ये 4 प्रकार का झूठ है। तो पहला था यहाँ वस्तु है और ना कहना। जैसे घड़ी पूछी, यहाँ घड़ी मेरे, तुम्हारे पास घड़ी है कि नहीं है? घड़ी है कि नहीं है? मम्मी है कि नहीं? मम्मी अंदर है, पूछा नहीं। पापा है? नहीं है। वो एक बार कहा था ना, पापा कह रहे, फोन पे बात हुई, पापा है कि नहीं? पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है। पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है, तो उससे पकड़ में आ रहा है कि पापा है, पर वो बुलवा रहे झूठ। यहाँ तक है, वस्तु मौजूद है, उसको ना कहना। भगवान है और कहते भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, ये झूठ है। आत्मा है और आत्मा की स्वीकृति नहीं करना, ये झूठ है ना आत्मा, और उस आत्मा को तुम नहीं मानो, कोई आत्मा नहीं होता, तो ये झूठ है। फिर नहीं है और है कहना, जो है ही नहीं उसको कहना है। पूछा है, हाँ हाँ है, अंदर बैठे, है ही नहीं और कह रहे हो है। कोई माल लेने आया दुकान पे, वो माल है कि नहीं है? बैठो बैठो। क्या करते हैं कई लोग? है, बैठो। फिर वो जाएगा पास वाली दुकान पे, ला करके फिर देते हैं, तो है ही नहीं, जबरदस्ती हाँ है, बैठो बैठो। अब ला रहा है, उधर से लाएगा, देगा, उसमें कमाएगा, है ही नहीं चीज, तो फिर भी कह रहा है। तुम्हारे पास वो चीज ही नहीं है और तुम कह रहे हो जबरदस्ती है। आत्मा में क्या नहीं है और है कह रहे हो आप? आत्मा में मूर्तिकपना नहीं है, आत्मा रूपी नहीं है,
और आत्मा को रूपी कह रहे हो, झूठ हो गया ना। आत्मा में रूप नहीं है, आत्मा में वजन नहीं और कह रहे वजन है, आत्मा में भार नहीं और कह रहे हो भार है। इतने किलो वजन है, कहां से हो गया भैया? आत्मा सफेद है, दिखा मुझे सफेद ज्वल आत्मा, तो आत्मा सफेद ज्वल है ही नहीं और आप कह रहे हो, तो झूठ है कि नहीं? नहीं है वो है कहना, ये क्या है? झूठ है। ये है वचन है, छोड़ने योग्य भैया। तीसरा, कोई वस्तु थी तो कुछ और ही और उसे कुछ ही कहना। वस्तु कुछ और है और आप और कुछ वर्णन कर दो, है कुछ और वर्णन कुछ और कर रहे हो। उसका स्वरूप कुछ और है और आप स्वरूप कुछ और बता रहे हो। जैसी वस्तु है वैसा नहीं करके अनुरूप आप कह रहे हो, तो ये तीसरा झूठ हो गया। चौथा, जिन आज्ञा रहित परमार्थ से रहित वचन कहना। जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है, जैसा परमार्थ वचन है वैसा नहीं करना, उनके विरुद्ध कहना। सबसे बड़ा पाप मिथ्या तो जिनेंद्र भगवान बताया, तुम उसको पाप नहीं मानो, तुम दूसरा ही पाप बताओ बड़ा। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध बोलना, ये सब क्या है? जिनेंद्र भगवान जैसा कहते हैं उससे विरुद्ध बोलना। कोई नरक स्वर्ग नहीं होते। किसने देखे नरक, किसने देखे स्वर्ग? तो जिन आज्ञा के विरुद्ध बोल रहे आप। उन्होंने कहा कि नरक भी होते हैं, स्वर्ग भी होते हैं और तुम ना कह रहे हो। तो जो असत्य वचन है वे है ही है, निंदनीय है, वे कुगति के देने वाले हैं तथा जिन आज्ञा के विरुद्ध हैं, वो जिन आज्ञा के विरुद्ध है भैया। ऐसे वचन हे हो गए। भावार्थ में कहते हैं, सत्य जिन वचन तो उपादे हैं और अतत्व असत्य वचन है ही हैं। असत्य वचन के 11 भेद हैं। कितने? कि सत्य जिन वचन तो उपादे, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचन हैं, जो भगवान की दिव्यधनी में आए हुए वचन हैं, वे तो उपादे हैं। और जो अतत्व असत्य वचन है वो सब छोड़ने योग्य हैं। और ऐसे असत्य वचन 11 भेद बताए। कितने? 11 प्रकार के असत्य। पहला, अव्याख्यान वचन, कलह वचन दूसरा, तीसरा पेशून्य वचन, चौथा असंबंध प्रलाप वचन, पांचवा रति वचन, छठा अरति वचन, सातवां उपधि वचन, आठवां निकृष्ट वचन, नववां अपरिणति वचन, 10वां मोखर्य वचन और 11वां मिथ्या वचन। ऐसे 11 प्रकार के असत्य होते हैं। असत्य में सब आ गए, पर उसको अलग अलग भेद में डाला है उनको। तो क्या क्या हो सकते हैं असत्य वचन? बात तो सही है, सही होकर के भी झूठी हो सकती है। वो बहुत दिया वहां, बात सही है फिर भी झूठी वो, क्या? हाँ, ये सब चीज यहां पर बताते हैं। जिसमें ऐसे वचन बोलना कि देखो इसने बुराई की, इसने बहुत बुरा वचन कहा, इसका नाम अव्याख्यान वचन है। ऐसा कहना जिसके कारण परस्पर में युद्ध हो, वह कलह वचन है। देखो सबके कारण बता रहे हैं। पहला क्या कहा अव्याख्यान वचन में? कि ऐसे वचन बोलना, देखो इसने बुराई की, इसने बहुत बुरा वचन कहा, निंदा की ना, कि इसका नाम अव्याख्यान वचन है भैया पूरा। कि दूसरों का इसने बुराई की, इसने बहुत बुरा वचन कहा, ऐसा कहना अव्याख्यान वचन है। हाँ, अगला दे रहे फिर, ऐसा कहना जिसके कारण परस्पर में युद्ध हो, वो कलह वचन है। ऐसी बातें कहना जिससे आपस में लड़ाई हो जाए, इधर से इधर भिड़ाई, और नहीं तो सामने ऐसे शब्द बोलो सामने वाले को कि लड़ाई हो जाए, तो कलहपूर्ण वचन है। तीसरा, जिसके कारण दूसरों का ढका हुआ दोष प्रकट हो, ऐसे वचन कहना पेशून्य वचन है। दूसरों का कोई दोष है वो ढका हुआ है और आप कह रहे हो उसको,
तो पेशून्य वचन कहलाएगा, ऐसी बात नहीं कहनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध से रहित बोलना असंबद्ध प्रलाप वचन है। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध से रहित बोलना, इन 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उनसे रहित होकर के बोलना क्या कहलाता है? असंबद्ध प्रलाप वचन कहलाता है। इंद्रियों को सुखदायक जिसे सुनकर रति उत्पन्न हो, ऐसे वचन बोलना रति वचन है। इंद्रियों को सुखदायक हो ऐसी बातें बोलना, ये रति वचन हो गए। जिसे सुनकर इंद्रिय मन को अरति उत्पन्न हो, अनिष्ट लगे, वह अरति वचन है। अति परिग्रह की अभिलाषा रूप लोभ की वृद्धि सहित वचन बोलना उपदी वचन है। ये व्यवहार में पर के ठगने को युक्ति रूप वचन बोलना निकृष्ट वचन है। देखो क्या या व्यवहार में पर को ठगने से, ठगने को युक्ति रूप वचन कहना, स्टाइल के ठगा कैसे जाए, तू ऐसा कर, फंस जाएगा वो। दूसरों को फंसाने वाले वचन बोलना, समझाना, स्टाइल बताना। देव गुरु धर्म व्रतादि पूज्य स्थान के लिए अविनय रूप वचन बोलना अप्रणति वचन है। कैसे वचन है? किनको? कि देव गुरु धर्म व्रतादि पूज्य स्थान के लिए अविनय रूप वचन बोला, उनके अविनय वाले वचन बोलना। बोलो क्या कहलाते हैं? अप्रणति वचन है ये तो। चोरों की चतुराई कला की सुसरा रूप बोलना मुखर वचन है, ये मूर्खतापूर्ण कार्य। धर्म घातक दया रहित अव्रत पोषक बोलना मिथ्या वचन है। इत्यादि ये अशुभ वचन सम्यक दृष्टि के सहजी है। ये 11 प्रकार का जो सत्य का है वो सम्यक दृष्टि के सहजी त्याग होता है, करना नहीं पड़ता है, सहजी त्याग होता है उसका। तो ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, धर्म की हानि हो, ऐसे वचन नहीं कहता। कुटिल वचन नहीं कहता, पिशून्य वचन नहीं कहता, व्याख्यान वचन नहीं कहता। और यहाँ तो बात बात में कैसे वचन बोले जाते हैं हमें पता भी लगता है। और हमने तो मजाक की है, आपने मजाक की, पर मजाक में पाप बांधा नहीं, झूठ बोल के। हाँ बोलो, हमने तो मजाक की थी। हाँ? तुमने मजाक तो की, पर मजाक में झूठ बोला ना, तो पाप बंधे। तो 11 प्रकार के जो ये असत्य हैं वो क्या करने हैं? रखने की छोड़ने? छोड़ने योग्य है ही हैं। यहाँ जो आगे लिखा, बिना प्रयोजन परस्पर बात करना विकथा वचन है। हाँ? बिना प्रयोजन परस्पर बात करना, कोई प्रयोजन नहीं है, पर बैठे हैं वहां टाइम पास करना। टाइम पास करने के लिए क्या करना? खोटी बातें करना। उस विकथा के भी 25 भेद हैं। आप विकथा बैठोगे ना, तो बैठोगे क्या चर्चा करोगे? बोलो, चाहे हम 4 लोग बैठे हो आपस में, तो क्या चर्चा करते हैं? ये 25 प्रकार की कोई न कोई चर्चा में चर्चा आ जाएगी, देख लेना भी। ये सब विकथा ही है। अपन बैठते हैं, चर्चा करते, धर्म की चर्चा नहीं करके सब चर्चा करते दूसरी। हाँ? तो वो आएगी कि नहीं आएगी? अभी भाई कल है, कल किसके यहाँ जाना अपने को? तुम्हारे जाना है क्या? चाक है तो तुम्हारे शादी में जाना है क्या? निमंत्रण है कि नहीं? अब वो विकथा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ? अब देखो, कहीं पूछो, कहीं नहीं, उसमें पूछना कुछ, पर देखो आएगी ना। भोजन कथा ही तो है, तो भोजन कथा ही तो है, वो भोजन कथा ही तो है। उन्हें कहते हैं, देखो, स्त्री भी कथा एक, धन कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, बेर कथा, पर पाखंड कथा, देश कथा, भाषा कथा, गुणबंध कथा, देव कथा, निष्ठुर वचन कथा, पर पेशून्य कथा, सिंगार कथा, देश कालानुचित कथा, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा कथा, पर परिवाद कथा, पर जुगुप्सा कथा,
पर पीड़ा कथा, कलह कथा, परिग्रह कथा, कृष्यारंभ कथा, संगीत कथा, ये 25वीं कथा है। ये 4वीं कथा तो सुनी थी आपने, 4वीं कथा के नाम तो सुने थे, पर ये 21 और इसमें आ गए। ये 25 प्रकार की वी कथा है। तो फिर तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर तो मौन व्रत अति उत्तम है, कौन मना है। पर फिर भी ये 25 प्रकार की चीजें तो वी कथा है। धर्म की चर्चा नहीं करके अन्य चर्चाएं करना सब क्या है। और फिर एक बात लिखी खास, तो मिथ्या प्रयोजन जितना भी है ना, बिना प्रयोजन परस्पर बात करना ही हो। देखो प्रयोजन पूर्ता तो बोलना पड़ेगा। आप घर में बैठे हो, भाई क्या खाना बना है, तो वो प्रयोजन पूछते हैं, पर आप तो प्रयोजन ही नहीं कुछ, और फिर कथा करना वो भी कथा है। अब घर में शादी है, कुछ है, अन्य प्रसंग है, या अन्य बैठे हैं, घर में जो चर्चा है, अपन काम कर रहे हैं, कुछ कोई प्रसंग है, तो वो प्रयोजन पूर्ता तो जो बोल रहे हो वो भी कथा नहीं है। और बिना प्रयोजन जो बोल रहे हो आप, वो सब क्या है, भी कथा है। तो ये 25 प्रकार की वी कथाएं हो गई हैं। कितनी? 25 प्रकार की वी कथाएं। सबका एक एक का मीनिंग भी बताते हैं यहाँ। जहां 4 लोग परस्पर बात करें उसका नाम कथा है। कहानी किसको कहते हैं, कथा किसको कहते हैं? कि 4 लोग मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक लोग, 4 लोग मतलब का अर्थ 5 हो, 10 हो, 15 हो, सब हो गए इसमें। कहने का सामान कि भाई 4 लोग मिलेंगे तो बात तो करेंगे, करना कौन मना करें, पर कहते 4 लोग आपस में बात करें उसका नाम क्या है, कथा। शुभकारी वचनों का बोलना तो शुभ कथा है, और बिना प्रयोजन वृथा पाप बंद करके काल बिताना भी कथा है। उसके ये 25 वेद देने। शुभकारी वचन बोलना तो शुभ कथा कहलाएगी। शुभकारी वचन बोल रहे हो तो अच्छी बात है, पर आपस में बैठे मिले और बिना प्रयोजन ही, कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है, और व्यर्थ में पाप बंद करने वाली बातें कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, वही कथा। प्रयोजन भूत तो बोला जाएगा, गृहस्थ जीवन है, उसका निषेध नहीं किया ना। प्रयोजन पूर्ता तो आदमी को बोलना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन है। तो 25 चीजें होगी। जहां पर आपस में स्त्रियों के स्वरूप की, चाल चलन की, यौवन की इत्यादि स्त्रियों संबंधी आपस में कथा कर काल गंवाया जाए, पाप बंद कर पर्व बिगाड़ा जाए, वह स्त्री भी कथा है। स्त्री भी कथा क्या हुई कि जहां आपस में स्त्रियों के स्वरूप की चर्चा, वे लुगा ऐसी, वो यूसोन, वो सीन, वैसी है ना, उसके चाल चलन के बारे में, उसकी यौवन के बारे में, वन्य छोरी हुए, वन्य छोरो हुए, वन्य छोरी, सब वो जो चर्चा की जाएगी आपकी सारी, वो क्या कहलाएगी, स्त्री भी कथा है। सब स्त्रियों के विषय में, उनके हाथ नाक पैर आदि वर्णन करना, कुछ भी करना, उनके बारे में बताना, सब स्त्री भी कथा है। जहां पर आपस में धन की बात करना कि धनवान धन्य है, धन बिना जीवन कहाँ, धनवान की सब सेवा करते हैं, जगत में धन ही बड़ा है, यह धन कैसे पैदा किया जाए, पारसमणि से धन होगा, रसायन से धन होगा, चिंतामणि मिलने पर बहुत धन होगा, हीरा पड़ा प्राप्त हो जाए, गड़ा धन प्राप्त हो जाए, कोई देवादी मिले तो धन मांगे, अमुक राजा के बहुत धन है, कोई कहे उससे सेठ के बहुत धन है, इत्यादि प्रकार परस्पर में धन की कथा करना धन की कथा है। धन की चर्चा करना, धन कैसे प्राप्त करें, वो कितना पैसे वाला है, उसने कैसे इकट्ठा किया, हाँ राजा पास इतना धन है, उसके बाद में अभी कौन है सबसे 1 नंबर भारत का पैसे वाला, कौन है दुनिया का सबसे 1 नंबर पैसे वाला, कौन है। अपने को भी 1 नंबर पे बनना है, पैसा कमाना है अपने को, अपने भी गाड़ी ला करके रखनी है। ये क्या समझते हैं, एक दिन हम भी ऐसी गाड़ी ला के खड़ी करेंगे, फॉर्चून कौन सी महंगी आती है मुझे नहीं पता ओडी वोडी जो भी आती हो, तो ये सब धन की चर्चा करना। हाँ, अपने को भी चिंतामणि रत्न मिल जाए तो बढ़िया है यार, ये माता बड़ी खत्म,
कटे यार सब वन्ने मिलियो आपने कटे गड्यो तो को मिल जातो घड़ो मजो आई जातो कटे मिल ही नहीं रहो है हाँ, पुराना घर है खोदते हैं यार घड़ा मिल जाएगा अपने को है? तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें क्या होता ऐसी चर्चा करना घड़े धन की प्राप्ति हो जाए कोई देवता दे दे ठीक है यार हाँ जी ओ भंवर देवी जी कट्टे जाएगा वो है हाँ घना ऊंचा भी गया एकदम तो धन सोचने लग गए क्या कटे क्यों धन मारे है? जगत में धन ही बड़ा है रुपया सबसे बड़ा कहते नहीं कहते लोग पैसा हो तो पूछते हैं लोग पैसा नहीं तो कौन पूछे दुनिया में पैसे की वक्त है भाई पैसे वाले को सब पूछते हैं पैसा सब खेल करता है ऐसी भावना बाना और पैसे के पीछे पड़ना ये धन कथा है सब और सारी दुनिया इसके पीछे पागल है स्त्री पे पागल है या धन के पीछे पागल है कोई देवादी मिल जाए तो धन मांग ले यार भगवान भी नहीं देते ईश्वर देगा छप्पर फाड़ के देता है कुछ नहीं देता है ये ईश्वर भी बेकार है हाँ? जिसको देता छप्पर फाड़ के देता है नहीं तो देता ही नहीं कंगाल कर देता है हाँ, भगवान देता है छप्पर फाड़ के हाँ? क्या भगवान देता है क्या नहीं देता है भगवान का स्वरूप ही पता ही नहीं है ना क्या करता है भगवान पता ही नहीं लोगों को भगवान वितरागी सर्वज्ञ है स्वरूप पता नहीं है तो ऐसे ही बोलेंगे ना सब धन कथा है भैया ये धन की भी कथा है सब समझ लो फिर कहते हैं परस्पर में भोजन की बात करना कोई कहे ये भोजन अच्छा है वह भोजन अच्छा है यह व्यंजन अच्छा है वह अच्छा भोजन बनाता है इत्यादि भोजन संबंधी भी कथा है आज कहीं बने हो आपने हाँ जी आपने कहीं बने हो हाँ काले वटे कहीं तो अरे खाना आइटम गणा पर बिल्कुल कई बात करे यार ये पूड़िया अरे सर्दी ना धने गरम गरम पूड़िया रोटी चावे ठंडी निकालने रख दी थी सब क्या हो गया भोजन कथा सब यो असो खानो पहली बार देखियो मैं असो खानो बनावे कहीं लोगों ने बुलाया किसकी कथा हुई है ये सब भोजन कथा है समझा कि नहीं है कि ये भोजन अच्छा ये आइटम तो बहुत जोरदार बना था उनके यहाँ ये आइटम उनके वहाँ बहुत बढ़िया बना था ये आइटम तो यहाँ बढ़िया बनता है हाँ? अरे वो लुगाई यो खाना बढ़िया बना है मस्त हाँ ये खाना उनके वहाँ हम जैसे पूरे घूमते रहते ना कहीं तो खाना कभी कभी बात में ये आइटम तो वहाँ जैसे हमारे काका जी के जाते थे मैसूर पाक कहते थे उनको बस हाँ उदयपुर का मैसूर पाक सबका अलग अलग तो भोजन कथा है सब जो आपको पसंद आइटम है इनको ये आइटम पसंद है उसको ये पसंद है उसको ये पसंद है उसको ये पसंद है चलो आज कहीं नहीं है छुट्टी है घरे यही बनाई दो थर्डे बनने वाली छुट्टी थी आज उसके क्या बनाया उनकी क्या बनाया ये सब भोजन की कहानी बहुत चलती घर में और रात को सोते हैं तो सुबह कि सुबह कहीं बनानो टिप्पण में कहीं रखनो है सब्जी कहीं रखनी कहीं है नहीं है तो वो देखो प्रयोजन भूत है घर में वो तो करोगे पर दूसरा सब सोचना करना भाई अपने घर में तो अपने को सोचना ही पड़ेगा वो तो प्रयोजन भूत है पर है तो भोजन का था ना क्या नहीं है बाकी घर में है तो घर में तो आपको सोचना ही पड़ेगा क्या टिफिन बनाना है सुबह क्या बनाना है शाम को खाना क्या बनाना है पर दिन भर उसमें क्या पड़े रहना पर दिन भर वही पड़े रहते हैं कि कहीं करनो होता तो चैन नहीं उठो तो चैन नहीं राजाओं में किसी की बड़ाई किसी की निंदा राजाओं के न्याय न्याय की बात फौज की विशालता लघुता की कथा इस प्रकार किसी राजा की निंदा किसी की स्तुति करके परस्पर में बात करके काल बिताना राज कथा है हाँ दिन भर राजनीति की चर्चा करना सब राजकथा है हाँ लोकसभा में कौन जीतेगा हाँ विधानसभा में कौन जीता किसने क्या किया ये सब जितनी भी चर्चा है हाँ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा तो ये सब चर्चा करना कौन देश क्या कर रहा है किस पे कहता उन राजाओं ये अच्छा ये बहुत बेकार है तो उन राजाओं के बारे में चर्चा करना पहले ये राजा हुआ था अब ये राजा है अब ये है इनके पास इतना वैभव था उन्होंने ऐसा काम किया उनके सबकी चर्चा करना
ये राज भी कथा है भैया। राजनीति की चर्चा सब राजकथा में आएगी। पहले राजा हुआ करते थे, अभी लोकतंत्र में यही है जो भी आपके बन रहा है। गांव का सरपंच हो, गांव का राजा। हाँ, दिन भर आप टीवी में समाचार आदि, तो ये राजकथा ही तो है। अनेक चोरों की चतुराई तथा चोरों के पुरुषार्थ की कथा, चोरों को ऐसा दंड देना, वह चोर बलवान है इत्यादि प्रकार से परस्पर में चोरों की बात करना चोर कथा है। चोरों की चतुराई, चोरों ने कैसे किया, चोरों की बात करना, सब चोर कथा। चोरी कैसे की जाए, ये भी चोर कथा ही है। कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, टैक्स की चोरी कैसे की जाए। टैक्स बचाना अलग बात है, टैक्स की चोरी करना अलग बात है, दोनों में अलग अलग है। एक न्याय नीति से टैक्स कैसे बचता है वो अलग चीज है, और टैक्स की चोरी करना अलग बात है। कैसे तरह से मारे, कांटा कैसे मारना, चोर कथा ही तो है। चोरी करने की बात, ऑनलाइन कैसे ठगा जाए, आप देख लो, सब मिल जाएगा। लोग सीखते हैं, ऑनलाइन भी सीखते हैं कैसे ठगा जाए। ये आते ना आपके ये बेचने वाले, तो कैसे चद्दर आपको कंबल बता रहे 8 होती 4 और 8 का बता रहे देखो गिनो 8 ना, पैसा दिया नहीं भगे, और तुम खोल के देखो 4-5 चद्दर, और वो भी 2-1 टुकड़े मिल गए। समझ आया कि नहीं है। एक बार इसने चद्दर ली, कितने 8 तो ठीक है, मैंने लग रहा था, और पैसे दे दिए, गिने नहीं, कुछ नहीं किया ना, वो गया और खोल के देखा 4 चद्दर ने, 1 निकली फटी, 2 टुकड़े किए हुए। मैं कहा धन्य, ऐसे कौन के पहले चीज देखते हैं, खोलते करते हैं। तो चोर कथा ना, चोरी की ना उसने, तो उनकी चर्चा, चोरी कैसे की जाए, ऐसे करो, तो एक ने सिखाया दूसरों को, और वो दया की उस पर, सचमुच था उस पर, बहुत बड़े बड़े वो हो रहे थे, फोड़े हो रहे, तकलीफ हो रही, उसके पैर में बहुत कुछ था। इसने कहा यार वो आयान बेदरंग ऐसा उसके हो रहा है, दवाई के पैसे चाहिए। एक बात दे देने, कोई बात जैसा भी होगा, अपने तकलीफ, उसको तकलीफ हो रही तो, और वो ऐसा चोर निकला। अब फिर एक तो शरीर में इतनी तकलीफ थी उसकी भयंकर, और फिर ऐसे परिणाम करके गया। तो चोरी करने के तरीके, सिखाना सीखना सब चोर कथा में ही आएगा। वो सब मेरा उसके प्रति भेदभाव है, उसे जो कहे तथा उससे उसका द्वेष है, इससे कई बेरी हैं, हम क्या उसके सारे हैं, इत्यादि प्रकार से परस्पर कथा करना बेर कथा है। बेरी की चर्चा, दुश्मनी, ये सब बेर कथा में आएंगे। उसकी मेरी दोस्ती नहीं है, ऐसा है, हमारा तो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा उन्होंने कर दिया, नहीं बोलो उन्होंने ऐसा, बोलो मती, मत बोले ही नहीं, हाउ नहीं है, तो एक दूसरे की दुश्मनी पैदा करना। अब कितने देश झगड़ रहे हैं आपस में, बेर पाल रहे हैं, अभी भी कैसे युद्ध हो रहे हैं बोलो, बिना मतलब के। कितने दिन हो गए, रूस और उसके ईरान हो रहा है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही, इतने महीने हो गए। यूक्रेन छोटा सा देश, तो भी चल रहे हैं लड़ाइयाँ, मर रहे हैं बिना मतलब के। कैसे कैसी लड़ाइयाँ हो रही है, कोई छोटे छोटे फालतू में झगड़ते जा रहे हैं, शांति से रह नहीं सकते। तो ये सब बेर की चर्चा करना, दूसरों के छिपे हुए दोषों को प्रकट करना, ये कहना कि तुम बड़े पाखंडी हो, तुम्हारे दोष मैं सब जानता हूं, तुम्हारे समान दुराचारी संसार में नहीं है, इत्यादि प्रकार की परस्पर में बात करना पर पाखंड विकता है। ओह, पर पाखंड विकता क्या, दूसरों के छुपे हुए दोष को प्रकट कर दो। अभी तक तो नहीं बताया, पर मौका पड़ा, पहले दोस्ती थी, अब दोस्ती टूट गई, तो सब पता कमी क्या है, अब वो प्रकट करेगा। अधिकांश चोर इसलिए पकड़े जाते हैं, उनकी जो गैंग होती टूटती है ना, तो वो बताता है। मुखबिर से पकड़े, गाड़ियां जाती है कितनी, तो कौन बता, मुखबिर से। मुखबिर कौन होता है, उन्हीं का जो ग्रुप का होता है, कोई टूट गया, उसको लाभ नहीं मिल रहा, तो वो फोन कर देता है। तो चोर, गाड़ियां चोरों की से वैसे पकड़ी जाती है। तो दूसरों के दोष, छिपे हुए दोष को प्रकट करता हो कोई, तुम बड़े पाखंडी हो ऐसे कहना, तुम्हारे दोष मैं जानता हूं, तुम्हारे समान दुराचारी दुनिया में कोई नहीं है, इत्यादि खोटी बातें सब करना, ये पर पाखंड विकता है। देश देशांतर की निंदा,
स्तुति करना कि देश भला है। यह देश भला नहीं है। उस देश में सर्दी गर्मी बहुत है, उस देश में अन्न नहीं होता, उस देश में जल थोड़ा है, इत्यादि प्रकार से देशों की बात करना देश विकता है। अलग अलग चर्चा करना, ये भी नहीं करें, फिर क्या करें हम? अरे करो ना आत्मा की चर्चा, ये करो, करने जैसा काम तो ये है ना। करो ना तत्व की चर्चा, करो धर्म की चर्चा। ये सब जिसकी जरूरत नहीं। कोई देश भला बुरा है, तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, बाकी देश, चलो पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी है, बाकी देशों से क्या लेना देना तुमको? और पाकिस्तान में तुम्हारे क्या कर रहा है अभी आकर के तुमको? तो सब ये विकथा है, देश विकथा है। कुकवियों द्वारा बनाए गए अनेक छंद, कवित्व, गीत, दुआ, पहली, साखी, कहानी, किस्सा इत्यादि परमार्थ अनेक वचन रचनाओं की कथा करना। उसने रस कवित्व बनाए, उनने उस राजा के भले यश रूप कवित्व बनाए, वो बहुत किस्सा कहानी जानता है इत्यादि कथा करना भाषा विकथा है। कौन सी कथा है? कवियों की चर्चा कि उसने ऐसे रस छंद बनाए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया है, हाँ? उसने उस राजा की प्रशंसा की, उसने तो श्रृंगार में ये छंद लिखा, ये लिखा, ऐसा लिखा, ये सब भाषा विकथा है। पशुओं के वचन की वह तोता अच्छा बोलता है, उसकी मैना अच्छी बोलती है, उसकी तूती अच्छी बोलती है, तीतर, कबूतर, कौआ, कोयल, गधा, कुत्ता, अनेक पशुओं की भाषा संबंधी शुभाशुभ की कथा करना भाषा विकथा है। ये भी बोलियां निकालना उनकी सबकी, उनकी आदि करना, ये सब भाषा विकथा है। दूसरों के गुण ढकने के लिए उपाय करना, जैसे राजा पंचसभा में ऐसा कहना, उसमें क्या गुण है? तुम्हें उस तरह के बहुत से लोग बताएंगे, इससे बहुत गुणी हमने देखे हैं, कोई कहे हमने उससे भी अनेक गुणी देखे हैं, ये क्या है? उसमें बहुत गुण है इत्यादि प्रकार परस्पर कथा करना गुण बंद विकथा है। किसी में अच्छे गुण हो और कोई उसकी तारीफ कर रहा हो, तो ये कहना अरे इसमें क्या है, इससे बड़े और गुण है, उससे भी और पढ़े हुए लोग हैं, तो ये गुण बंद विकथा कहलाएगी। कुदेवों का अतिशय चमत्कार की कथा, कोई कहे कि शीतला जागती ज्योति है, वह भैरव प्रत्यक्ष है, वह देवी प्रत्यक्ष है, बेटा धन देती है इत्यादि प्रकार परस्पर कथा करना देवी कथा है। वटे जाओ छोरो भी जाएगा थाने, वटे जाओ थाने छोरी भी जाएगा, वटे जाओ थाने कुत्तो काटो मिल जाएगा, हाथ काटो वटे गातोड़ जी बाल जाओ, वहां जाओ, परस्पर ये सब बता करना। अरे वण देवी रटे जाओ, वण देवता रटे जाओ, थारे पग सही ठीक भी जाएगा, था जाओ, खाली हाथ फेरेगा कहीं नहीं करेगा सही भी जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? देवी कथा है। कोई कहे कि तुम मां दुष्ट हो, यह मां पापी है, इसकी मूर्खता जगत जानता है, इस प्रकार परस्पर कठोर वचन बोलना निष्ठुर वचन भी कथा है कि तुम मां दुष्ट हो, सामने वाले को मां पापी कहना, मूर्ख कहना, हाँ, ये सब निष्ठुर वचन कहलाते हैं, वी कथा। ये भी दूसरों को बुरा करने की बात, पराई निंदा की बात, पर को पीड़ादायक वचन इत्यादि परस्पर कथा करना पर पे शून्य विकथा है, ठीक है। दूसरों की निंदा करना, ये सब क्या बैठ के चर्चा कर रहे हो, पर पे शून्य विकथा है। और है कुछ पूरी कर लेते हैं इनको। अनेक प्रकार की श्रृंगार कथा, जिसके सुनने से मन विकार रूप हो, ऐसी कथा परस्पर में करना श्रृंगार की कथा है। श्रृंगार की चर्चा करना, इस देश में ये रीति अच्छी है, ये रीति खराब है, उस देश में अमुक वस्तु अच्छी नहीं है, ये वस्तु अच्छी है इत्यादि परस्पर बात करना देश कालानुचित विकथा है। उस देश में ऐसा बढ़िया, उस देश में ऐसा है, उसकी चर्चा जाके आए हो कोई, और वहाँ की चर्चा अपने यहाँ ऐसा, उनके वहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा, अपने यहाँ है, परस्पर तुलना कर रहा है, देश कालानुचित विकथा है। कौतूल हसीरू परस्पर हंस कर गाली देना, विपरीत बोलना भंड विकथा है। अविवेकपूर्ण बात करना मूर्खता है, भंड विकथा। होली पे हंस करके गालियां देते थे ना पहले, तो कहलाता भंड विकथा है। अविवेकपूर्ण बात करना ये मूर्ख विकथा है। परस्पर में अपने गुणों की कथा कहना कि हो हम में ऐसे गुण हैं, हमने अनेकों परोपकार के कार्य किए हैं, हम बड़े मनुष्य हैं,
हमसे बड़ा कोई नहीं है इत्यादि प्रकार से अपने गुण की सर्व कथा करना आत्म प्रशंसा भी कहता है। खुद की बड़ाई खुद करे, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, है, हम भी कुछ हैं, आप बड़ाई आप करे, तो क्या हुआ ये आत्म प्रशंसा भी कहता है। परस्पर में औरों की निंदाकारी कथा करना पर विवाद पर परिवाद भी कथा है। दूसरों के शरीर तथा वस्त्र गंदे देखकर, रोग से मलिन देखकर ग्लानि रूप कथा करना पर जुगुप्सा भी कथा है, दुर्गंध भी कथा है। कोई गंदा हो, मटमेला हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे और कोई किसी के बारे में भी कहना, दुर्गंध भी कथा है। परस्पर में युद्ध करने की, लड़ने की कथा करना कला भी कथा है। मिलवा दो वरना मैं बताऊंगा, मिलवा दो वरना तुम बताऊंगा, कला भी कथा है। और क्या है, मेरे लिए ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है मिलने दो उनको, एक कला भी कथा है। परिग्रह बढ़ाने की बात करना परस्पर में, परिग्रह भी कहता है। थाला हमारे भी लानी है, तो बटे लाणो मारे भी करनो, मारे भी करनो, तो परिग्रह बढ़ाने की बात कर रहे हो, परिग्रह भी कथा। परस्पर खेती उत्पत्ति की कथा, जैसे इस समय वर्षा अच्छी है, धरती हमने बहुत जोती है, उनने थोड़ी हुई धरती थोड़ी उठा दी, इत्यादि प्रकार से खेती कथा। कृष्यारंभ भी कथा है, खेती की चर्चा करना। अनेक प्रकार के राग, नृत्य, गीत आदि की कथा, संगीत कथा है। शादी ब्याह में क्या होगा, यही तो होने वाला भी। ऐसे ये 25वीं कथा रूप वचन सर्व पापकारक, त्यागने योग्य जानना। इस प्रकार शुभाशुभ वचन में के हे उपादेय का, इस प्रकार 25 प्रकार की भी कथा है, ये सब छोड़ने योग्य, ये रखने योग्य नहीं है। तो इन सब का हम त्याग करें, जितना बन सके उतना। पूरा जीवन में इनका त्याग संभव नहीं है अभी, ये बात मैं मानता हूं, पर बहुत कुछ तो रोका जा सकता है। जितना प्रयोजनभूत पाप है वो होगा, पर अप्रयोजनभूत चर्चा को तो हम विराम दे सकते हैं। तो हम अप्रयोजनभूत चर्चा न करके प्रयोजनभूत चर्चा करें और आगे बढ़े, इसी भावना से नाम देता हूं।